नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन पुलिस ने फर्जी तरीके से सिम की खरीद फरोख्त करने पर 5 लोगों को पकड़ा है। 3 पश्चिम बंगाल तो एक आरोपी उज्जैन देवास का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी उज्जैन से सिम खरीदकर पश्चिम बंगाल में ले जाकर ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देते थे। सूचना मिली थी कि उज्जैन शहर के न्यू इंदिरा नगर नागझरी निवासी अक्षय तिरवार और कन्नौद का रहने वाला सादिक खान पश्चिम बंगाल के कुछ युवकों को नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के तारामंडल के पास सिम बेचने जा रहा था। इस पुलिस ने घेराबंदी कर 5 को पकड़ लिया। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पश्चिम बंगाल के 3 बदमाश शेख महिबुल, बाबन खान, साजन खान उज्जैन के अक्षय और सादिक से फर्जी रूप से एक्टिव की गई सिम को खरीदने के लिए आए थे। पुलिस ने पूछताछ की तो फर्जी सिम खरीदने बेचने संबंधी बात कबूल की। पश्चिम बंगाल के तीनों आरोपियों ने पहले भी उज्जैन आकर लगभग 70 सिम अक्षय तिरवार से खरीदने की बात स्वीकारी है। अक्षय तिरवार ने यह सिम मोंटी निवासी नागदा से लाना बताया है। मोंटी फरार है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 आरोपी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रहने वाले हैं। ये फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए अलग अलग जगह से जो फर्जी सिम्स हैं, एक डुप्लीकेट सिम और कोड के नाम पे जो एक्स्ट्रा सिम क्रिएट की जाती है, उसको खरीद के फाइनेंशियल फ्रॉड में यूज करते हैं। ये पिछले 15 दिन में दूसरी बार हमारे यहाँ से इन्होंने सिम कलेक्ट की थी। उनके पास से करीबन 70 ऐसी फर्जी सिम भी हम लोगों ने जब्त की है। 2 आरोपी हैं, एक उज्जैन का और एक इंदौर का। अक्षय तिरवार जो हमारे एक फरार आरोपी अभय तिरवार है, उसका रिश्तेदार है, और इसके अलावा एक सादिक खान है जो कन्नौद उज्जैन देवास का रहने वाला है। इनके पास अपनी आईडी है सादिक के पास, जिसके माध्यम से ये फर्जी सिम क्रिएट करते हैं। इसमें एक मोंटी का भी नाम आया जो नागदा जिले का रहने वाला है, जिसको हम पकड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। उज्जैन इस्कॉन मंदिर में नरसिंह जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। विदेशी फूलों और फलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस्कॉन के पंडित राघव दास ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप नरसिंह जयंती या प्रकट उत्सव का पर्व बुधवार को इस्कॉन मंदिर में मनाया गया। भगवान नरसिंह का विशेष रूप से मुंबई से आए चाइनीज और देसी फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर में उत्साह दिखाई दिया। भगवान नरसिंह की जयंती पर आम फल और आम की पत्तियों के साथ फूलों से सजाया गया नरसिंह भगवान का दरबार। भगवान नरसिंह की जयंती पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थी मंदिर पहुंचे। इससे पहले भगवान नरसिंह का श्रृंगार करने के लिए भगवान जो है भक्ति में जो विघ्न आता है उसको हरण करने वाले हैं। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव। उनका जो भक्त था प्रहलाद, बहुत छोटे थे, तो उनके ऊपर जब खतरा आया और उनकी भक्ति में जब विघ्न पड़ा तो उनको रक्षा करने के लिए प्रस्तर के खंभे से वे प्रकट हुए और इस प्रकार से नरसिंह प्रकटोत्सव मनाया जाता है। आज वही दिन है नरसिंह चतुर्दशी का। आज मंदिर में प्रातः से ही बहुत ही आनंददायक आयोजन हो रहे हैं और इस आनंद की शोभा बढ़ा रहे हैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी जी महाराज, परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी जी महाराज, परम पूज्य गोपेंद्र स्वामी जी महाराज, और इन सब के द्वारा रोज जो है सुबह और शाम को नरसिंह कथा की जा रही है। और सुबह मंगल आरती हुई। दर्शन आरती में भगवान का जो श्रृंगार हुआ है वह आम्र फल और आम्र पत्तियों से हुआ है, जो कि नयना अभिराम है। उसके पश्चात कथा के बाद में नरसिंह यज्ञ के बाद में पुनः दिन भर कीर्तन और कथाएं चल रही हैं। शाम को 5 बजे अभिषेक होगा और 7 बजे महाआरती। आज भगवान को आम का भोग भी लगाया गया था क्या विशेष? हाँ, अब आम का भोग भी लगाया? हाँ, ये सब आम भगवान के ही लिए है। भोग लगाना मतलब उनको अगर अर्पित कर दिया तो भोग ही लग गया, और अलावा भी भोग लगेगा। इसके अलावा एक और बड़ा इवेंट होने जा रहा है। कल से जो है नौका विहार का आयोजन है। भगवान को गर्मी में शीतलता प्रदान करने के लिए कई प्रकार के आयोजन होते हैं, जिनमें एक नौका विहार होता है और एक होता है चंदन का लेपन। तो चंदन लेपन तो चल ही रहा है और कल से भगवान नौका में शाम को विहार करने निकलेंगे। हरे भोपाल के सतपुड़ा भवन में संचालित धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का संचालनालय शीघ्र ही उज्जैन में स्थानांतरित होने वाला है। इसे लेकर उज्जैन के सिंहस्थ मेला कार्यालय में तैयारी की जा रही है।
संचालनालय उज्जैन में स्थानांतरित होने के बाद प्रदेश की सभी धार्मिक गतिविधियों के आयोजन उज्जैन से तय होंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल भी अपनी मुहर लगा चुका है। कहा गया है कि विभागीय मुख्य कार्यालय कोठी रोड स्थित सिंहस्थ मेला कार्यालय भवन के कक्ष खाली करवा लिए गए हैं। कुछ सिंहस्थ मेला स्मार्ट सिटी का कार्यालय पूर्ववत यहीं से संचालित होगा। उज्जैन में 2500 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जिस पर सरकारी नियंत्रण है, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है। इन मंदिरों के पास 7000 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। उज्जैन में ही कई बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का संचालनालय को उज्जैन स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि उज्जैन में प्रति 12 वर्ष में होने वाले सिंहस्थ को लेकर विभागीय कार्यवाही भी उज्जैन में ही संचालित होगी। राज्य शासन के निर्देशानुसार धर्मस्व विभाग का डायरेक्टरेट उज्जैन में शिफ्ट होगा। इसके लिए वहाँ के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया है और स्मार्ट सिटी का जो ऑफिस है उसमें जो टॉप फ्लोर है उसको आइडेंटिफाई किया गया है शिफ्ट करने के लिए। देवास रोड स्थित उद्योगपुरी में एक कंपनी के लिए शेड निर्माण का काम चल रहा था। इस दौरान काम करते समय कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया। नागझरी थाना पुलिस ने बताया कि देवास रोड उद्योगपुरी में एक M4 दवा कंपनी के शेड का निर्माण चल रहा है। वहां पर देवास निवासी दीपक पिता हीरालाल चौहान उम्र 33 वर्ष काम कर रहा था। इस दौरान स्विच में तार लगाने गया और करंट की चपेट में आ गया और नीचे गिर पड़ा। साथ में काम करने वाले लोग तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम कराया। सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन आ गए थे। पुलिस ने मामले में जाँच कर रही है। लापरवाही मिलने पर ठेकेदारों के खिलाफ कायमी की जाएगी। वो सर के वो करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। भैया की बड़े वाले देवास से रोज आना जाना करते थे, तो अभी तो यहाँ लेके आए हैं। कहाँ पे काम करते थे? वो यहाँ विक्रम नगर कंपनी में चद्दर का काम करना है। चद्दर तो कैसे हो गया, क्या कैसे मौत हो गई? कुछ मशीन का वायर लगाने से तो करंट पे लग गया। क्या जिसकी मौत हुई क्या नाम है? ठेकेदार का नाम इजराइल। नहीं, आपके भाई का क्या नाम मौत हुई? दीपक चौहान। क्या उम्र होगी उनकी? 35 साल उम्र। तो देवास से क्या काम करने आते थे? हाँ, डेली आते थे, डेली आना जाना करते थे देवास। आपका नाम बताओ। राजकुमार चौहान। कौन सा थाना PM करवा रहा? अभी थाने का तो पता नहीं, हम तो रात को आए थे। थाना पवासा। स्पेशल असिस्टेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोठी रोड स्थित प्रशासनिक संकुल से लेकर देवास रोड तक चौड़ीकरण करते हुए 4 लेन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके क्रम में बाधक बन रहे चंदन के पेड़ों को पास से स्थित संस्कृति वन में ट्रांसप्लांट किया गया है। स्पेशल असिस्टेंट प्रोजेक्ट के तहत कोठी रोड प्रशासनिक संकुल से देवास रोड तक 4 लेन तक सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त 4 लेन निर्माण कार्य के दौरान चंदन के पेड़ बाधक बन रहे थे, जिसके क्रम में निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक के निर्देश अनुसार उद्यान विभाग द्वारा उक्त चंदन के पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाकर संस्कृति वन में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में 5 मीटर की सड़क है, जिसे 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है। हमारा ये स्पेशल असिस्टेंस का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हमें संकुल से देवास रोड तक रोड का निर्माण करना है। जो अभी की सड़क है 4.5-5 मीटर की, उसे 4 लेन सड़क में तब्दील किया जाना है। इस निर्माण कार्य के चलते हमें इस संदर्भ में भी ध्यान देना है कि हमारे जो वृक्ष हैं वो संरक्षित रहें। तो हमने अभी जो चंदन के वृक्ष यहाँ पे लगे हुए थे साइड पे, उस साइड पे लगे हुए चंदन के वृक्षों को संस्कृति वन में ट्रांसप्लांट करने का प्लान किया और उस पर हम काम कर रहे हैं। और इसी दिशा में जब हमारे ट्री ट्रांसप्लांट हो जाएंगे और उसके साथ ही हमारा काम जो है गति भी पकड़ेगा। सर, आपका नाम है पद? मैं मुकुल मेश्राम, इस साइट पे उपयंत्री हूँ। धन्यवाद। 1008 स्वामी पुरस्नाराम साहिब साध हथुंगे वालों का मेला हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्राह्मण गली अब्दालपुरा उज्जैन में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सेवक दीपक राजवानी ने बताया कि सांसद जी के उज्जैन आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में सिंधी समाज के एकमात्र सांसद है। सांसद उज्जैन में चल रहे साई के मेले में दर्शन कर एवं आशीर्वाद लेने पहुंचे। सांसद जी द्वारा साई का माला एवं दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। इस पर साई ने उन्हें आशीर्वाद दिया एवं उनके उज्जवल राजनीति भविष्य की कामना की। लालवानी जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज बड़े गर्व की बात है कि सिंधी समाज के चल रहे उज्जैन में कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला।
उज्जैन में इस तरह के मेले लगते रहते हैं। इससे हमारे सिंधी समाज में एकता की एक नई मिसाल देखने को मिलती है। सभी सदस्यों ने सांसद लालवानी का मोती की माला पहनाकर सम्मान किया एवं उनके विशिष्ट समय निकालकर उज्जैन मेले में पधारने पर उनका आभार माना। इस मौके पर दीपक राजवानी जी, हरीश रामचंदानी, माधव दास पमनानी, सुमित आहूजा, मोनू पमनानी, सोनू पमनानी, महेश पमनानी, जितेंद्र पेशवानी, साध मुकेश, साध राजू, मोहित राम, साध प्रदीप आदि लोग मौजूद रहे, बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज हमारे जो संत हैं उसका वर्ती साईं परशुराम जी का उत्सव होता है प्रतिवर्ष, और ये प्रत्येक जेल में 2 दिन कार्यक्रम होता है। वो आज कल भी कार्यक्रम था, आज भी आज रात भर भजन होगा, कीर्तन होगा, भगत होगी, पल्लव बहनों, समाज के सभी लोग आज इकट्ठे होंगे और एक वक्त से बहुत सारे संतों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हम समाज में आगे इसी प्रकार सेवा करते रहें, कोई आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा महाकाल की नगरी में हमारे सिंधी समाज के एकमात्र सांसद शंकर जी लालवानी जी हमारे सिंधी समाज के प्रोग्राम में आए हैं। साईं पुष्णाराम दरबार में उन्होंने दर्शन करे हैं और हमारे गुरुजी से आशीर्वाद लेके वो बहुत धन्य हुए हैं और हमारे एक आमंत्रण पर वो उज्जैन पहुँचे हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई है कि वो हमारे प्रोग्राम में पधारे और उन्होंने गुरुजी और सभी संतों का आशीर्वाद लिया। हरीश रामचंदानी। माली समाज और अभिभाषक के बीच सोमवार रात हुए विवाद में पुलिस ने अभिभाषक की ओर से समाज के बुजुर्गों पर संगीन प्रकरण दर्ज कर दिया है। अभिभाषक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग रखी गई। एसपी ने निष्पक्ष जांच का आसान समाजजनों को दिया है। माली समाज के सत्यनारायण चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मालीपुरा में रामी गुजराती माली समाज का पंचायती भवन बना हुआ है, जहां समाज के लोगों की फर्मा किराए से दिए गए थे। कुछ समय पहले समाज ने सभी से भवन खाली करा लिया, लेकिन अभिभाषक लोकेश वर्मा ने अपने हिस्से का भवन खाली नहीं किया और न ही 4 सालों से किराया दिया। वह अगना अभिभाषक का ऑफिस संचालित कर रहे थे। समाज ने भवन का अधिकांश ठिचिया खाली होने पर भवन में ताला लगा दिया। मीटिंग में विवाद होने के बाद माली समाज के लोग बड़ी संख्या में पुलिस कंट्रोल रूम एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसपी प्रदीप शर्मा को ज्ञापन सौंपा और मामले में समाज अध्यक्ष और युवकों पर दर्ज प्रकरण में धाराओं की निष्पक्ष जांच की मांग रखी। समाजजनों का कहना था कि अभिभाषक ने झूठी शिकायत दर्ज कराई है। मामला समाज के पंचायती भवन का है। अभिभाषक के पास जो आधिपत्य का कक्ष है उसके मूल किराएदार BL गुप्ता थे। उनका निधन हो चुका है। लोकेश वर्मा उनका असिस्टेंट था। समाज का होने पर वह कक्ष उपयोग कर रहा था, लेकिन 4 सालों से किराया भी नहीं दे रहा था। एसपी ने मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। समाज का एक विवाद सामने आया क्या पूरा? कल रात में माली समाज की एक धर्मशाला है, उसमें एक वकील साहब उनका ऑफिस है, उसको लेकर इनके बीच में कई दिनों से विवाद चल रहा है। उसमें एक सब जुडिस भी है मामला, कोर्ट से नोटिस भी जारी हुआ है। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों पक्ष की तरफ से मामला दर्ज किया है। कुछ लोग घायल हैं। अभी उसमें माली समाज का एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला था। उनको आश्वासन दिया गया कि जो दोनों पक्षों के वैधानिक कार्रवाई होगी वो उसमें की जाएगी। ज्ञापन दिया आपने? हमने ज्ञापन इस बाबत दिया है। सामाजिक मामला है। समाज की एक हमारी बिल्डिंग है मालीपुरा में, उसमें सभी किराएदार वहाँ पर वो करते हैं। उसमें लोकेश वर्मा वो भी हमारी समाज के ही बंधु हैं। तो लगातार विषय खाली करने का था, बातचीत भी हो रही थी। पूरी बिल्डिंग हमारी खाली हो चुकी। अब दायित्व ये बनता था कि उस बिल्डिंग खाली होने के कारण चोरी ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर समाज के द्वारा ताला लगाया गया था। लेकिन हमारे जो लोकेश वर्मा वकील साहब हैं, उनके द्वारा वो ताला तोड़ दिया गया। अध्यक्ष जी से कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने सिर्फ बोला कि पटेल साहब से मैंने बात की, जबकि पटेल साहब के पास चाबी नहीं रहती है। माननीय चाबी अध्यक्ष जी के पास रहती है। अगर आपको ऑफिस खोलना था तो कृपया अध्यक्ष जी से बात करके और चाबी लेके ताला खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद उन्होंने समाज को अभद्रता की और मैं देखता हूँ कौन आएगा, मैं समझ लूँगा सबको। उसके बाद और उन्होंने गाली भी दी। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी थाने गए, उन्होंने आवेदन दिया कि इस प्रकार से हमारी बिल्डिंग में ताला तोड़ के लोकेश वर्मा जी ने इस प्रकार से करा, तो हमारे वहाँ से कोई चोरी की संभावना बन सकती है या हुई है। इस प्रकार का एक आवेदन दिया। पुलिस प्रशासन ने भी उसके तुरंत कार्रवाई करके वकील साहब को बुलाया, लेकिन अब वो वकील है, क्योंकि उन्होंने कोट पहन रखा है, तो वो गए नहीं। उन्होंने फिर वाद दायर करा दूसरे दिन। उस वाद में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और समाज को कटघरे में खड़ा करा। हम उस वाद का जवाब देंगे। कानूनी प्रक्रिया से माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करेंगे, क्योंकि न्यायालय में अगर कोई वाद दायर है तो हम न्यायालय में बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की उन्होंने भाषा लिखी थी, तो कल पूरी हमारे समाज में नियम है, एक पंच इकट्ठा होती है। तो कल हमारी पंच इकट्ठा हुई मंदिर पर, और मंदिर पे बातचीत की, और उस वाद दायर जो आया वो समाज में बताना पड़ता है कि समाज के खिलाफ ये आपके इसने वाद दायर किया है, तो उसमें समाज निर्णय करती है। तो समाज के वरिष्ठों ने बोला वकील साहब सामने ही बैठे हैं, बुला के लाओ। तो 2-3 बच्चे वकील साहब को बुलाने गए।
तो वकील साहब ने उनको कहा कि लिखित में मुझे दो, और उनके साथ राबद्रा की और एक सुआ होता है जो फाइल में छेद करते हैं, उस सुए से उन बच्चों के ऊपर हमला किया। क्योंकि उसमें वाद में उन्होंने लिखा माननीय न्यायालय को कि मेरे साथ ये समाज से बाहर कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो वो पहले से प्लानिंग उन्होंने व्यक्ति वहाँ बिठा रखे थे और उन्होंने हमारी समाज के मनोज के ऊपर हमला किया और समाज के बच्चों को मारने का प्रयास किया। और ज्ञापन इसीलिए दिया कि वो झूठी रिपोर्ट लिखा रहे हैं। वो लिखा रहे हैं कि मेरी चेन चोरी चले गई, मेरी अंगूठी चोरी चले गई और मेरा पर्स चले गया और मेरा मोबाइल चोरी चले गया। अरे बाबा महाकाल से डरो, बाबा महाकाल की नगरी में रहते हो, वकील हो, कानून की रक्षा करने वाले हो, तो इसी झूठी रिपोर्ट मत लिखाओ। जो सत्यता वहाँ हुई है उस चीज़ को लिखाओगे तो सही बात होगी। लोग घायल है इस पूरे मामले इसमें घायल में हमारे जो बच्चे हैं 2 बच्चों को ज़्यादा लगी, बाकी समाज के धर्म से जो मंदिर में बैठे उनके ऊपर इन्होंने पथराव भी किया। ये मामला भी आया। आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया कि निष्पक्ष जांच करें और वो जो लूट की घटना कराना चाहते हैं, वो जो चेन चोरी की घटना कराना चाहते हैं, उस धाराओं को ध्यान में रखते हुए माननीय एसपी को अवगत कराया पूरी समाज ने कि कृपया कर पे। तो माननीय एसपी साहब और एडिशनल साहब ने कहा है कि न्याय संगत बात होगी, विधि के अनुसार ही कार्रवाई होगी, गलत कार्रवाई हम नहीं करेंगे। तो हम माननीय एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि गलत कार्रवाई ना करें। जो बाबा महाकाल की नगरी में बोल रहेगा वो झूठ नहीं बोलेगा, और जो न्यायालय में न्याय दिलाता वो इस प्रकार के झूठे प्रकरण बनाता है तो न्याय से विश्वास लोगों का उठ जाएगा। और माननीय अशोक यादव जी जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उनको भी हमने अवगत कराया कि भाई साहब ये समाज का मामला है, ये वकील का झगड़ा नहीं है। हमने कोई वकील के साथ अभद्रता नहीं की है और ना करेंगे, ना भविष्य में करते हैं। लेकिन जो सामाजिक प्रकरण में, सामाजिक क्षेत्र में समाज के अध्यक्ष को गाली बकेगा, समाज को गाली बकेगा, तो उसके लिए क्या होगा। हमने कभी भी हाथ नहीं उठाया। हमने कानूनन आवेदन दिया था जिस समय उसने ताला तोड़ा। अगर वो वकील था तो उसको आवेदन देना था कि ताला लगा दिया हमने। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।